तो सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का, ठीक है ना। और अब तक हमने जितने लेक्चर्स करे हैं उसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से कर लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात हम लोगों को नहीं दिखी। और आज हम शुरू करेंगे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एन्युटी। क्लियर है? तो देखो जी, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि एन्युटी होता क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि एन्युटी होता क्या है। तो एन्युटी का सिंपल मतलब होता है भाई, एन्युटी का एक सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एट एंड प्लस मतलब कि एंड फिक्स्ड टाइम इंटरवल दिखे, फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो उस चीज़ को हम एन्युटी बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको दिखेगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे जा रहा है या फिर आपको मिल रहा है, या तो आप पे कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, क्या एक फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो वो क्वेश्चन एक एन्युटी का क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग देते हैं, हर साल देते हैं, इक्वल टाइम गैप हो गया और इक्वल अमाउंट देते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी। हम लोग लोन लेते हैं, लोन की रीपेमेंट करते हैं, तो हर महीने एक फिक्स्ड डेट को एक इक्वल अमाउंट हमारे अकाउंट से कट जाता है, ठीक है ना। अगर आपने कभी लोन लिया हो तो आपको पता होगा कि हर महीने एक इक्वल अमाउंट की EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे कहते हैं, वो हमारे अकाउंट से जाती है, तो वो भी एक एन्युटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे जहाँ पे एक इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल आप पे कर रहे हो या आपको मिल रहा है, तो दैट इज एन एन्युटी। सिंपल सी भाषा ये है, एन्युटी का सिंपल मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई लेट से मैं इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ, मैंने सोचा कि भाई बहुत हो गए खर्चे, अब मैं 5 साल तक इन्वेस्ट करूँगा और देखता हूँ कितना सेविंग्स कर पाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर 5 साल इन्वेस्टमेंट करी स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर एंड 1। यानी मैंने आज सोचा कि एग्जैक्टली 1 साल बाद से, आज क्या तारीख है, आज है 26 तारीख, 26 है ना भाई, आज 26, हाँ जी 26 है। मैंने सोचा कि एग्जैक्टली अगले साल की 26 जून को मैं पहली इन्वेस्टमेंट करूंगा 10,000 रुपये की, और ये 5 साल तक करूंगा, 10,000 ईच ईयर, ठीक है ना। और फिर मैं जानना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्या करी, लेट से मैंने बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करा, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है ना। बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक जो है मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। टाइम कितने साल का क्वेश्चन है, 5 साल का। टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स है। मैं जानना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो मुझे बैंक कितना पैसा देगा, तो मैं बैंक के पास गया आज से 1 साल बाद मैंने 10,000 रुपये डाल दिए और मैंने बैंक को बोल दिया कि भाई मैं आऊँगा 5 साल बाद यानी इस दिन, और आपसे ये सारा पैसा ले जाऊँगा विद इंटरेस्ट, 10,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट। और ये भी बोल दिया कि भाई मैं अगले साल दोबारा इसी तारीख को आऊँगा और 10,000 रुपये और इन्वेस्ट करूँगा आपके पास, फिर और 1 साल बाद आऊँगा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, फिर 1 साल बाद आऊँगा 10,000 इन्वेस्ट करूँगा, और फिर 1 साल बाद आऊँगा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। और ये सारा का सारा जो मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, ये सारा का सारा प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट मैं किस दिन वापस लेने आऊँगा आपके पास, ऑन द एंड ऑफ 5th ईयर, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एन्युटी का। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपये का एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। क्या है ये? एन्युटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल भी है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मैंने ईयर एंड 1 के एंड पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ईयर एंड 2 के एट द एंड ऑफ ईयर एंड 2 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ईयर एंड 3 पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ईयर एंड 4 पर भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और ईयर एंड 5 पर भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। क्योंकि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, इक्वल टाइम गैप है और इक्वल अमाउंट है, तो ये एन्युटी है। येस और नो? येस।
अब अगली चीज़ आती है, हमने देखा था कि भाई एन्युटी अकेला कुछ नहीं होता, या तो एन्युटी रेगुलर होता है या एन्युटी ड्यू होता है। याद है आप लोगों को? जल्दी से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो एन्युटीज जो है ये अकेला कुछ नहीं होता, या तो एन्युटी रेगुलर होता है, देखो ये रेगुलर, या ड्यू होता है, या तो रेगुलर होता है या ड्यू होता है। रेगुलर का दूसरा नाम ऑर्डिनरी भी होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है ना। तो एन्युटी या तो ड्यू होता है या रेगुलर होता है। अब कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो एन्युटी रेगुलर का है या एन्युटी ड्यू का है? अगला इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आज सोच रहा हूँ, आज मेरे दिमाग में चल रहा है, सिर्फ एक थॉट आ रहा है, और मैं अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया एन्युटी रेगुलर का। किसका हो गया? एन्युटी रेगुलर का। ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का कब होता? अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि भाई मैंने आज सोचा कि मुझे हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है अप टू 5 ईयर्स, और मैं ये 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आज से ही करना शुरू करना चाहता हूँ, यानी मैं 10,000 रुपये आज भी जा करके बैंक को दे करके आया, आज भी जा करके बैंक को दे करके आया, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन बन जाता है एन्युटी ड्यू का। किसका बन जाता है? एन्युटी ड्यू। यानी कि आपकी आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है, यानी आपका जो पहला कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है, पहला जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है वो किस दिन से शुरू होता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर का है या ड्यू का। अगर वो आज से ही शुरू है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर वो 1 साल बाद से शुरू है तो एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो एन्युटी रेगुलर का है या ड्यू का, तो आंसर इज एन्युटी रेगुलर का है, क्योंकि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट आज से करना शुरू नहीं किया, मैंने पहली इन्वेस्टमेंट ईयर एंड 1 से करना शुरू किया है। और ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। टाइम क्या है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो क्वेश्चन किसका है? एन्युटी रेगुलर का है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो ये रहा। इसमें देखो ध्यान से सुनना, मैंने एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, ईयर एंड 5 पैसा इन्वेस्ट किया। तो देखो यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड टाइम इंटरवल तो है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल तो है, फिक्स टाइम इंटरवल तो है, ठीक है ना। मैंने पहले साल के एंड पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरे साल के एंड पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तीसरे साल के एंड पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, फिर चौथे साल के एंड पे 10,000, फिर पांचवें साल के एंड पे 10,000। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर फिक्स्ड टाइम इंटरवल तो है बट फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। बीच में क्या हुआ है? एक बार मैंने अमाउंट जो है वो डिफरेंट इन्वेस्ट कर दिया है, मेरा जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका है। अब ये एन्युटी का क्वेश्चन है क्या? आंसर इज नो, ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। जब एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं है तो रेगुलर या ड्यू का तो हम सवाल ही नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। जब एन्युटी का ही क्वेश्चन है तो रेगुलर और ड्यू हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो तब देखा जाता है अगर एन्युटी का क्वेश्चन हो, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने क्या किया? मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे 5 बार, तो इस क्वेश्चन में फिक्स्ड अमाउंट तो है, ठीक है ना। मैंने पहले साल के एंड पे किए, मैंने दूसरे साल के एंड पे किए, फिर आ गया कोरोना, मैंने सेविंग्स हुई नहीं, मेरे पास सेविंग्स हुई नहीं, तो मैंने तीसरे साल के एंड पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। फिर चौथे, पांचवें, छठे साल के एंड पर मैंने अगेन 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे। बीच में गैप आ गया भाई, टाइम गैप आ गया 2 साल का, वैसे तो 1-1 साल का चल रहा था, बीच में 2 साल का आ गया। तो क्या फिक्स्ड टाइम इंटरवल इस क्वेश्चन के अंदर है? आंसर इज नो, नहीं है। बीच में 2 साल का गैप आ रहा है, वैसे 1-1 साल का था, इन दोनों में 1 साल का था, इन तीनों में भी 1-1 साल का था, बट यहाँ पे बीच में 2 साल का आ गया। अगेन ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, तो रेगुलर और ड्यू का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। रेगुलर और ड्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे। इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम गैप, दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है। एन्युटी का क्वेश्चन है? हाँ जी है, विदाउट एनी डाउट ये एन्युटी का क्वेश्चन है। एन्युटी रेगुलर या ड्यू? अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है ना। एन्युटी का क्वेश्चन है, वेरी गुड, बिल्कुल है। एन्युटी रेगुलर या ड्यू, ये डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो आज से करना शुरू किया या 1 साल बाद से करना शुरू किया।
ठीक है ना, आज से करना शुरू किया या फिर 1 साल बाद से। तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो उस बंदे ने पहला साल कब शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है, पहला साल तो आज से शुरू हो रहा है भाई, ठीक है ना, आज से शुरू है। तो इसने पहले 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, फिर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। ईयर 2 की बिगिनिंग क्या है, ईयर एंड 1। ईयर एंड 1 और बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पर इस डेट पर क्या हो रहा है, पहला साल खत्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हो रहा है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 10,000 रुपये, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 10,000 रुपये, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 10,000 रुपये और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 10,000 रुपये। तो देखो अगेन मैंने 5 इंस्टॉलमेंट जमा करी है भाई 10,000 रुपये की, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ईयर एंड 5 पर जब मैं बैंक के पास जाऊँगा तो बैंक मुझे कितना पैसा देगा, बैंक मुझे कितना पैसा देगा। ईयर एंड 5 पर मैं कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं फिर जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई जो मैंने 5 बार 10,000 रुपये आपको पे किए हैं, लाओ जी वो सारे 10,000 रुपये प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मुझको दे दो, क्योंकि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट आज से शुरू कर दी। तो ये क्वेश्चन बन गया एनुटी ड्यू का। सो सिंपल, एक छोटी सी चीज़ है बस एनुटी के अंदर, बस छोटी सी चीज़, और हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है वो एनुटी ड्यू का है या एनुटी रेगुलर का है। सो सिंपल, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे आप बच्चे लोग मुझको, क्या आपको पता चला कि एनुटी कैसे पता लगाते हैं, और फिर एनुटी रेगुलर है एनुटी ड्यू है ये कैसे पता लगाते हैं? जल्दी बताओ भाई, बताओ, सभी बच्चे बताएंगे भाई। मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इजी करके आप लोगों के सामने आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत इजी करके। बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, एक ही बच्चे का रिप्लाई है, ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी को डाउट है एनुटी रेगुलर ड्यू और एनुटी है कि नहीं इस चीज़ में? नहीं है, वेरी गुड। तो भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई सबको क्लियर हो गया। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर। अब अगला सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने जो है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सर अगर मैंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, मैंने सिर्फ 10,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट किए होते, और मैं जानना चाहता कि मुझे इस जब ईयर एंड 5 पे पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो मैं उसको तो ईजिली बता देता। मैं कैसे बताता? सर अगर सिर्फ मैंने ये वाले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो मेरा प्रिंसिपल होता 10,000, ठीक है। मेरा टाइम कितना होता, 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का, 4 साल टाइम पीरियड होता, 4 ईयर्स, ठीक है ना। ये 10,000 रुपये मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, 4 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है ना। और रेट कितना है, वो 10% पर एनम हमने लिया ही है ऊपर, 10% पर एनम है, ठीक है ना। और मुझे इस दिन कितना पैसा मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। अच्छा याद रखना एनुटी के क्वेश्चन में कंपाउंडिंग होती है हमेशा, ठीक है ना। जब भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर कंपाउंडिंग होती है, सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं होता। एनुटी का केस कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के साथ नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज अज्यूम्ड कि एनुटी का केस है तो कंपाउंडिंग का केस है, ठीक है ना। तो भाई मुझे कितना पैसा मिलता, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर टाइम। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर टाइम। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, 1.1 टू द पावर 4, 1.1 टू द पावर 4। आज मैं कैलकुलेटर लाना मतलब लेके बैठना भूल गया हूँ, अभी लेके आता हूँ थोड़ी देर में। मीनवाइल मैं अपने फ़ोन के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये आ गया 1.4641 इंटू 10,000, आंसर आ जाएगा 14,641। बट दिक्कत क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो 10,000 रुपये है, ये वाला जो 10,000 है, ये इस दिन कितना मिलेगा वो मुझे पता चल चुका है। बट मैंने 10,000 रुपये 4 बार और भी तो इन्वेस्ट किया, 4 बार और भी तो इन्वेस्ट किया, उनका भी तो पता लगाना है फिर, ठीक है ना। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने इस वाले 10,000 रुपये का अमाउंट निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से इस वाले 10,000 का, इस वाले 10,000 का, इस वाले 10,000 का और इस वाले 10,000 का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, और फिर सभी अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि उस दिन हमें कितना मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो मेरा जो ये आंसर है ये क्या है कि जब ये वाला 10,000 मैं इस दिन लेने जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, बट ये वाला 10,000 भी तो इस दिन मुझको मिलेगा, ये वाला 10,000 भी तो इस दिन मुझको मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक ही अमाउंट निकाला है A1,
मुझे A2 भी निकालना पड़ेगा, मुझे A3 भी निकालना पड़ेगा, मुझे A4 भी निकालना पड़ेगा, मुझे A5, और इन सभी अमाउंट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल बैंक मुझे उस दिन कितना पैसा देगा। यानी कि सर ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो हमें 5 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार हमने कर ही दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, तब जा करके आंसर आएगा। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। और लेट से क्वेश्चन 4 साल की जगह 20 साल का है, तो सर हमारे एग्जाम में यही करते रह जाएंगे हम, कोई और क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो 50 साल का है तो सर एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो भाई इसको कोई तो तरीका होगा, इस चीज़ को सॉल्व करने का कोई तो तरीका होगा जो हमें जल्दी आंसर निकाल के दे दे, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली क्या होता है, एनयूटी का एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एनयूटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है ना। एनयूटी का यानी अभी हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो एनयूटी लिखा था वो क्या लिखा था, एनयूटी को मैंने किस पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट कौन कौन से थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयूटी। यानी एनयूटी की प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, फ्यूचर वैल्यू भी होती है। हमें रेगुलर और ड्यू तो समझ आ गया, बट अभी तक हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू समझ नहीं आया। ये तो गड़बड़ है बहुत बड़ी, ये भी तो समझ आना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, और ये ईयर एंड 5 है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे इस दिन कितना पैसा मिलेगा, इस दिन कितना पैसा मिलेगा अगर मैं 1 2 3 4 5 बार 10,000 ईच डिपॉजिट करता हूँ विद द बैंक। यही तो क्वेश्चन था अभी जो हम कर रहे थे। 10,000 डिपॉजिट करता हूँ विद द बैंक फॉर 5 ईयर्स, तो उस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इस डेट की एक वैल्यू जानना चाहता हूँ, इस डेट की, ठीक है ना। ये डेट मेरे लिए क्या है, पहले तो बताओ 5 साल आगे वाली डेट मेरे लिए प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये बताइए, प्रेजेंट है या फ्यूचर। तो सभी बच्चे बोलेंगे कि सर प्रेजेंट तो आज का दिन है। लोग बोलते हैं ना लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब आज में जियो, यानी सर प्रेजेंट तो ये हो गया। और मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे फ्यूचर 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। यानी कि ये जो मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर, ये जो वैल्यू निकालता हूँ कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसको मैं बोलता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन एन्युटी का है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या बोलता हूँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ये चीज़ होती है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी तो कुछ होता है, वो क्या होता है। तो सुनो मेरी बात, ये भी ध्यान से सुनो। मुझे पता है आज के दिन कि मैं 5 साल तक 10,000 रुपीज़ हर साल इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो बताइए, पहले तो मुझे बताइए, 1 साल बाद के 10,000 रुपये और आज के 10,000 रुपये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, जल्दी बताओ। 1 साल बाद के 10,000 रुपये और आज के 10,000 रुपये सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। अरे डिफरेंट, ओके वेरी गुड। तो आज के 10,000 रुपये और 1 साल बाद के 10,000 रुपये डिफरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये 10,000 रुपये मैं जानना चाहता हूँ इसकी आज क्या वैल्यू है, आज क्या वैल्यू है, अगर इस 10,000 रुपये की मैं आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना, अब सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ओके ठीक है। किसी को ना आ रहा तो बता देना, क्योंकि रिप्लाई तुम सब करते नहीं हो, ना लायक को बड़े सारे रिप्लाई चाहिए भाई मुझे हर एक बच्चे से। देखो जी, अगर मैं 10,000 रुपये की आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ कि आज ये 10,000 रुपये कितने किसके इक्विवेलेंट हैं, तो फिर इसको मैं बोलता हूँ इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर मैं इन सभी 10,000 रुपये की, इन सभी 10,000 रुपये की आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ कि आज ये कितनी वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसको मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। फर्क है, प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है, ये जो 10,000 रुपये मैं 1 साल बाद देने वाला हूँ इनकी आज की वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 10,000 रुपये मैं 2 साल बाद देने वाला हूँ इनकी आज की क्या वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 10,000 रुपये मैं 3 साल बाद देने वाला हूँ इसकी आज की क्या वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर मैं इन सभी 10,000 रुपये की, इन सभी 10,000 रुपये की आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी इज फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल।
तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये 10-10 रुपए को हम कलेक्टिवली देखें, अगर कलेक्टिवली देखें तो दिस इज एन एनुटी। अगर कलेक्टिवली इस 10-10 रुपए को देखो तो ये एनुटी है। और अगर इस एनुटी की मैं आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में ये फर्क होता है। अब क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। कौन सा क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, जल्दी आओ भाई। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्या चाह रहा था, इसमें मैं चाह रहा था कि भाई इस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं रेट से कर रहा हूँ, रेट से इस दिन मुझको कितना पैसा मिलेगा। ये 10-10 रुपए जब मैं जाऊँगा बैंक के पास 5 फरवरी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए, क्योंकि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए फ्यूचर वैल्यू का है। मुझे फ्यूचर में एक वैल्यू जाननी है कि फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में जानना चाहता हूँ। क्या बोलूँगा, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास ऊपर है ये कौन सा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर या ड्यू। ये क्वेश्चन था रेगुलर का, क्योंकि हमने पहली इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद से शुरू करी है, आज से शुरू नहीं करी। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C 1 + R टू द पावर n -1 अपॉन R। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसमें C क्या है, व्हाट इज C, व्हाट इज C। तो C इज इक्वल टू कैश फ्लोज पर पीरियड। बताओ जी, इस क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लोज पर पीरियड क्या है, 10,000। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मुझे ना एक आवाज़ आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम वाली जो आती है ना आवाज़, तुम लोगों को हो रही है क्या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, या मुझे ही आवाज़ आ जा रही है। बताओ ज़रा। स्टार्टिंग का इंट्रो रह गया। अरे स्टार्टिंग का इंट्रो तो कुछ करा ही नहीं, मैंने बोला कि आज एनुटी करेंगे भाई, एनुटी। ओहो भाई देवांश, जल्दी आना चाहिए तुमको, लेट क्यों आते हो। कोई नहीं, मैंने आज क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, एक बार देख लेना। आज की क्लास में हमने सिंपली यही देखा था कि भाई एनुटी होता क्या है। ठीक है ना, एनुटी क्या होता है। तो एनुटी को मैंने सिंपल भाषा में समझाया था कि जब फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड टाइम इंटरवल हो, अगर फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड टाइम इंटरवल हो तो उसको हम एनुटी बोलते हैं। और तुम सभी बच्चे जब टाइम पता है क्लास का 3:30 बजे, तो 3:30 बजे आ जाया करो ना। 15-15, 10-10 मिनट लेट आने का लॉजिक क्या है, टाइम पर आया करो। ऐसे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे हर क्लास में, फिर हर क्लास में दिक्कत होगी समझने में। तो देखो जी, एनुटी होता क्या है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एनुटी, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर टाइम गैप और अमाउंट इक्वल हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने 10-10 रुपए इन्वेस्ट करे एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 4 एंड एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो देखो फिक्स्ड टाइम गैप है, जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड है, 1 साल का गैप है, और 10-10 रुपए मैंने हर साल इन्वेस्ट करे हैं, तो अमाउंट भी फिक्स्ड है। तो एक क्वेश्चन जब भी आपको दिखे कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे या तो इन्वेस्ट कर रहे हो या आपको मिल रहा है, तो उसको हम एनुटी बोलते हैं। बस खत्म, इतना ये होता है एनुटी। ठीक है ना। तो हमने यही डिस्कस किया था कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये एनुटी का है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम गैप भी है और फिक्स्ड अमाउंट भी है। फिर अगला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये एनुटी का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर टाइम गैप तो सेम था 1 साल का, बट बीच में एक अमाउंट जो है वो चेंज हो गया था। हमने 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिया किसी 1 साल, तो ये एनुटी का क्वेश्चन नहीं था, ये एनुटी का क्वेश्चन नहीं था। फिर एक और क्वेश्चन था कि भाई जहाँ पर हमने हर साल डाले तो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट डाला है, बट टाइम गैप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। पहले साल के एंड पे डाला, दूसरे साल के एंड पे डाला, तीसरे साल के एंड पे कुछ डाला ही नहीं, फिर चौथे साल के एंड पे, 5वें साल के एंड पे, छठे साल के एंड पे डाला, तो टाइम गैप जो है वो फिक्स नहीं है। तो अगेन ये एनुटी का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना। फिर आखिरी क्वेश्चन हमने किया कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं। अगेन क्योंकि फिक्स्ड टाइम गैप है और फिक्स्ड अमाउंट है, तो क्वेश्चन हो गया एनुटी का, क्वेश्चन एनुटी का हो गया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहली इन्वेस्टमेंट आज से ही करना शुरू कर दिया,
एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1 का क्या मतलब है, आज से करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, एन्युटी ड्यू का बन गया। तो एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन में क्या फर्क है, लास्ट बार समझ लो भाई, लास्ट बार सारे बच्चे, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन में क्या फर्क है, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल का क्वेश्चन है। अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम गैप इन्वेस्ट करता हूँ उसे एन्युटी बोलते हैं। या तो मुझे मिले या मैं इन्वेस्ट करूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे पैसा मिल रहा है फिक्स्ड टाइम गैप पे तो उसे भी एन्युटी बोलेंगे। अगर मुझे पैसा देना पड़ रहा है एट फिक्स टाइम इंटरवल तो उसको भी एन्युटी बोलेंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। लोन जब आप लेते हो तो आप हमेशा हर महीने इक्वल अमाउंट पे करते हो, तो टाइम गैप भी इक्वल होता है और अमाउंट भी इक्वल होता है। तो लोन का क्वेश्चन भी इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। तो अब फर्क क्या है, एन्युटी रेगुलर और ड्यू, ये हम समझ रहे हैं। तो अगर तो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 5 बार और मैंने आज से शुरू नहीं किया, आपको हमेशा अज्यूम करना है कि आप कहाँ पर हो, आप खड़े हो आज के दिन एट द पीरियड 0, यानी एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। आप हमेशा अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करना, आप हमेशा कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है ना। आप हमेशा कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो आपने आज से कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना शुरू किया, आपने 1 साल बाद से 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना शुरू किया फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि आपने 10,000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर एंड 1। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये क्या है, एन्युटी रेगुलर। और वहीं अगर आप सोचो कि भाई मैं 10,000 रुपये आज से ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 साल बाद तो मैं भूल जाऊँगा भाई कि मैंने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था, तो मैंने 10,000 रुपये सोचा कि भाई आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो 5 बार, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों क्वेश्चन में 5 इंस्टॉलमेंट दी गई हैं और सारी इंस्टॉलमेंट 10,000 की है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि पहले क्वेश्चन में जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो एट द एंड ऑफ ईयर 1 दी गई थी और यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 दी गई है। और ये क्वेश्चन इसलिए बन चुका है एन्युटी ड्यू का। तो एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने समझा क्या हमने समझा कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। हाँ जी, पूछे तन्वी। सर मतलब ये जो फर्स्ट ईयर की जो एन्युटी ड्यू है उसमें फर्स्ट ईयर का ड्यू है, ऐसा ड्यू ये बोला गया। हाँ, ये ऐसा क्यों बोला जाता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आप इस पर इतना वो मत करो कि सर इसको रेगुलर इसको ड्यू क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ऐसा होता है। चलिए, उसको बताने के लिए मैं आपको पूरा इस क्वेश्चन को एक एक करके ब्रेक करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा। अभी इतना समझ लो कि एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, हमको समझ आ चुका है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा एक बार से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। क्वेश्चन जो है बहुत हौच पौच हो गया, तो मैं दोबारा से इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज मैं अपने आप को हमेशा कहाँ अज्यूम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 0 पीरियड प्रेजेंट, मैं आज की डेट में यहाँ पे खड़ा हूँ। ये ईयर एंड 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया है एट द एंड ऑफ ईयर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर एंड 1। 5 बार आपने इन्वेस्ट किया है ये पैसा, ठीक है ना। और अब आप जानना चाहते हो कि जब आप बैंक के पास जाओगे उस दिन तो बैंक आपको कितना पैसा देगा। आप बैंक से बोलोगे कि भाई पहले तो मुझे 10,000 यानी कि 50,000 ये तो प्रिंसिपल दो मुझको। प्रिंसिपल कितना आएगा, 50,000, और मुझे इन सभी प्रिंसिपल्स पे इंटरेस्ट भी चाहिए। और मुझे टोटल अमाउंट बता दो कितना मिलेगा, ठीक है ना, टोटल अमाउंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वाले 10,000 रुपये पर आपको 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3 4। इस वाले 10,000 रुपये पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3। इस वाले 10,000 रुपये पे सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 और 2। इस वाले 10,000 रुपये पे सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1। और इस वाले 10,000 रुपये पर खुद सोच करके देखना, सोच करके आप आज सुबह बैंक में गए और उसको 10,000 रुपये दे करके आ गए कि लो जी मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की ये लो, ठीक है ना। और बोला है कि देखो जी आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, देखो मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 5 बार आऊँगा, 10,000 रुपये दूंगा और फिर आपसे एट द एंड ऑफ ईयर 5 सारा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेकर के चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो भाई आज सुबह मैं गया बैंक में और ये वाला दिन है, 5वें साल का एंड में गया और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आ गया। और मैं बोला है कि भाई आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, शाम को आऊँगा और सारा का सारा पैसा ले जाऊँगा। अब आप खुद सोचो क्या बैंक आपको, जो आप शाम को पहुँचे बैंक में
और बैंक को बोल रहे लाओ जी मेरा सारा पैसा लाओ विथ इंटरेस्ट, तो क्या बैंक ने आपको इस वाले 10,000 रुपये पर कोई इंटरेस्ट पे किया होगा? सोच करके देखो, सोचो भाई सोचो, क्या बैंक इस वाले 10,000 रुपये पर आपको एक दिन का भी इंटरेस्ट पे करेगा? आंसर इज नो। बैंक बोलेगा भाई आपको तो 24 घंटे भी नहीं हुए, आपको तो 24 घंटे भी नहीं हुए, मैं किस बात का इंटरेस्ट पे करूं? तो यानी कि जो आखिरी वाला 10,000 रुपये, इस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस पर हमें कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होता, कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं होता तो इसलिए इसे मैं एन्युटी रेगुलर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एन्युटी रेगुलर। बट जो केस था एन्युटी ड्यू वाला, उसमें क्या हो रहा था कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट थी उस पर भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला 10,000 रुपये है, इस पर 1 2 3 4 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इस वाले 10,000 रुपये पर 1 2 3 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इस वाले 10,000 पर 1 2 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे तो इस दिन पैसा चाहिए ना, ठीक है ना। इस वाले 10,000 रुपये पर 1 और 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और इस वाले 10,000 पर भी आखिरी साल का इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इसलिए इसको हम एन्युटी ड्यू बोल देते हैं। क्लियर? अब सुनो, समझो भाई समझो, मैं जानना चाहता हूँ मुझे उस दिन कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया? ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, जिसमें सी क्या होता है? कैश फ्लोज पर पीरियड, जो कि हमारे वाले केस में ₹10,000 है, ठीक है ना। आर होता है, ठीक है ना, आर क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। बट अगर कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स हो, अगर कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स हो तो आर कैसे निकालोगे? आर अपॉन 100 इंटू एम, ऐसे निकालेंगे हम लोग, आर अपॉन 100 इंटू एम, ठीक है ना, ठीक है ना। एन क्या होता है? एन क्या होता है? टी इंटू एम। एन क्या होता है? टी इंटू एम। बस जी, तीनों चीज़ आपको समझ आ गई हैं। अगर तो कंपाउंडिंग एनुअली है, एनुअली, तो आर, ये वाला आर और ये वाला आर सेम हो जाएगा, और एन और टी भी सेम हो जाएगा अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो। बट अगर कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल्स है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आर और एन को, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, कैसे करना है इसको, वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, यानी 5 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो मैंने वैल्यूज पुट करना शुरू किया, 10,000 सी की जगह 1 पॉइंट, रेट कितना था? 10%, तो 1.10 हो जाएगा। 5 साल का क्वेश्चन है, -1 अपॉन 0.1, आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? 10%, विच इज़ 0.1, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जल्दी से ट्राई करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आ गया है, मैं मीनवाइल अपना कैलकुलेटर लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। मीनवाइल मैं अपना कैलकुलेटर लेकर के आता हूँ, आप जल्दी से ट्राई करो। तो देखिए जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, साथ साथ सुनिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा ऑन कैलकुलेटर। कैसे करेंगे? 1.1 टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे? 1.1 इंटू 1 2 3 4, 4 बार इक्वल टू 1.1 इंटू 4 बार इक्वल टू, ठीक है ना। जो आंसर आ गया कैलकुलेटर पे वो इसका आंसर आ रहा है, ये जो है ना इसका आंसर आ गया। -1 करो, -1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर, ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर इसका आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.1, डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू। तो आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा इसका आंसर 10,000 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और यार होगा 6.1051, 6.1051। तो आपको ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा है उसी में 10,000 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10,000, तो 61,051 इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आपका ये जो आंसर है इसके अंदर सोचो प्रिंसिपल कितना है? 50,000, 50,000 तो प्रिंसिपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 11,051, ठीक है ना। 50,000 प्रिंसिपल है क्योंकि आपने 10,000 रुपये 5 बार इन्वेस्ट करे हैं, तो प्रिंसिपल हो गया 50,000 रुपये, और रिमेनिंग जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको इतना इंटरेस्ट मिल चुका है। तो दिस इज कॉल्ड एन्युटी। ऐसे सॉल्व होता है एन्युटी का क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला बना कैसे ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसके पीछे इसका क्या लॉजिक है। बट हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है ऑल्टरनेट तरीका, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट तरीका, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में ये तरीका यूज़ करना है जो मैंने अभी आपको बता दिया, और ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। जैसे एक नॉर्मली एक अमाउंट निकालने का क्वेश्चन होता है, एक नॉर्मल अमाउंट निकालने का क्वेश्चन होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है।
तो इसी की तरह थोड़ा सा एक एडवांस फार्मूला ये हो गया, थोड़ा सा एडवांस्ड है फार्मूला, हल्का सा देखा जाए तो, ठीक है ना, सेम तो नहीं है, काफ़ी फ़र्क है, पर थोड़ा एडवांस्ड है। तो जैसे ये सॉल्व करते थे, जैसे ये सॉल्व करते थे, वैसे थोड़ा सा एडवांस फार्मूला ये यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। टेंशन वाली बात क्यों नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में जितना करके आना है वो हमें समझ आ चुका है, ठीक है ना। सुनो, मैंने क्या किया है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4 एंड ईयर एंड 5 पर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। ये मेरा बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़े, बाकी और कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है ये वाली जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ। अब सुनो, ईयर एंड 1, 2, 3, 4 और 5 पर मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 ईच, 10,000 ईच, ठीक है ना। और इन सभी की फ्यूचर वैल्यू मैं अगर जानना चाहूँ, फ्यूचर वैल्यू यानी ये वाला जो 10,000 रुपये है, इसकी इस दिन की क्या वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं नॉर्मली बोलूँगा कि सर मैं मानता हूँ ये प्रिंसिपल है और मुझे अमाउंट निकालना है, टाइम गैप जो है वो 4 साल का अज्यूम किया जाएगा, क्योंकि आपको 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, सर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो 10,000 1.1 टू द पावर 4, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो ये वाला 10,000 इन्वेस्ट किया है, ये इस दिन मुझे कितना मिलेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। यहाँ पे टाइम मैंने 3 ईयर्स क्यों लिया, क्योंकि ये वाले 10,000 पे मुझे 1, 2 और 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ। बिल्कुल इसी तरीके से आगे वाले भी लिख लो भाई, 1.1 टू द पावर 2, 10,000 1.1 टू द पावर 1 और आखिरी वाला जो है वो 10,000 into 1, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले पे तो मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इस वाले की फ्यूचर वैल्यू जो है वो इतनी ही रहेगी, जितना आपने सुबह इन्वेस्ट किया उतना ही वो आपको शाम को मिल जाएगा, नो इंटरेस्ट एट ऑल। बट ये वाले 10,000 रुपये पे आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1.1 टू द पावर 1 कर दिया। अब अगर मैं इन सबको ऐड करके यहाँ पे आंसर निकालता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और ये कितना आ रहा था, 61,051 आ रहा था। अभी हमने चेक किया था, ये देखो 61,051, बट ये हमने अलग फॉर्मूले से निकाला था। अब हम इसको एक लेंथी प्रोसेस से कर रहे हैं, तो देखो उसको कैसे किया जा सकता है। आपको इन सभी को ऐड करना है, किन किन को, 10,000 1.1 टू द पावर 4 प्लस 10,000 1.1 टू द पावर 3 प्लस 10,000 1.1 टू द पावर 2 प्लस 10,000 1.1 टू द पावर 1 प्लस 10,000 इंटू 1, इन सभी को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जी, मैंने क्या किया, 10,000 कॉमन ले लिया, 10,000 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बच गया, 1.1 टू द पावर 4 प्लस 1.1 टू द पावर 3 प्लस 1.1 टू द पावर 2 प्लस 1.1 प्लस 1, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी को ऐड करना है। थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है कि सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग रहा है हमको, सिंपली ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट देखो ये भी ईजिली हो जाता है, ये भी ईजिली हो जाता है। इसमें आपको थोड़ी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब एक्सपर्टीज़ हासिल करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमें इसका ऑल्टरनेट तरीका फॉर्मूला वाला ऊपर पता है, ठीक है ना। तो हम एक्सपर्टीज़ हासिल ना भी करें उसमें तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे बच्चे, सभी बच्चे अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर पे जो सी या फिर AC वाला बटन होता है, ठीक है ना, ऑन वाला बटन जो होता है, ठीक है ना, इसको प्रेस कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, आपकी कैलकुलेटर की ये स्क्रीन है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हो, 0। इसके अलावा पूरी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, एक भी चीज़ ना लिखी हो, एक भी चीज़, यहाँ पे भी कुछ ना लिखा हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ ना लिखा हो।
ना ना कुछ 1 लिखा हो, ना m लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके बढ़ेंगे हम लोग। हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ सीखनी है, कैलकुलेटर की एक नई ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। पहले तो अपने कैलकुलेटर पे चेक करो, सभी के कैलकुलेटर पे ये 3 बटन्स होने चाहिए। एक होना चाहिए MRC, एक होना चाहिए M+ और एक होना चाहिए M-। ये 3 बटन्स क्या सभी के कैलकुलेटर पे हैं? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। अबे, आर्यमन, देवांश, राहुल, तन्वी। ओके, आगे सुनो, सुनो भाई सुनो। इन 3 बटन का हम यूज़ करना सीखने वाले हैं, ठीक है जी। अब सुनो, अपना कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे प्रेस करो 1, प्रेस करो 1 और फिर प्रेस करो M+, ठीक है ना। जैसे आप 1 के बाद M+ प्रेस करोगे तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको पता है क्या दिख रहा होगा? आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे एक M का साइन दिख रहा होगा और यहाँ पे 0 1 दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक M का साइन होगा, एक 0 1 होगा और यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, ठीक है ना। M का साइन मतलब क्या है कि आपने 1 को मेमोरी में डाल दिया। ये क्या है? कैलकुलेटर की मेमोरी है। M+ मतलब होता है मेमोरी, ठीक है ना। M+ होता है मेमोरी में कुछ ऐड करना, M- होता है कैलकुलेटर की मेमोरी से कुछ निकाल लेना। और MRC का मतलब होता है, MR मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, MR मेमोरी रिकॉल, और MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ये MR/MC होना चाहिए, बट कैलकुलेटर के बटन होते हैं छोटे। क्या होता है? छोटे। तो MR मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, MC मतलब होता है मेमोरी क्लियर। क्योंकि कैलकुलेटर के बटन थोड़े छोटे होते हैं तो कैलकुलेटर पे जनरली MR और MC ना लिख करके वो MRC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? MRC। तो MRC का मतलब क्या होता है? मेमोरी रिकॉल, मेमोरी क्लियर। तो ये एक ही बटन 2 काम करता है, ये एक ही बटन 2 काम करता है। अभी आपको इन बटन का यूज़ करना सिखाऊंगा मैं। अभी आपने क्या किया, आपने 1 प्रेस किया और M+ दबा दिया, यानी 1 को आपने मेमोरी में डाल दिया। अब अगला नंबर आप प्रेस करेंगे 5 और फिर M+। अगला नंबर प्रेस करेंगे 5 और देन M+, 5 एंड देन M+, ठीक है ना। फिर अगला बटन आप प्रेस करेंगे 9 एंड देन M+, 9 एंड देन फिर M+, ठीक है। अब सुनो, आपने तीन नंबर्स को कैलकुलेटर की मेमोरी में डाल दिया, 1, 5 और 9। आपने 1 प्रेस करके M+ दबाया, 5 प्रेस करके M+ दबाया और 9 प्रेस करके M+ दबाया। अब मेमोरी में 3 चीज़ जा चुकी है, 1, 5 और 9। कैलकुलेटर की मेमोरी को सिर्फ एक काम आता है, जैसे आप लोगों की भी मेमोरी है, बट यू कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस विद अ मेमोरी। आप अपनी मेमोरी का यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हो, बट कैलकुलेटर की मेमोरी को सिर्फ एक काम करना आता है। कैलकुलेटर की मेमोरी को सिर्फ एक काम करना आता है, ठीक है ना। और वो काम क्या है? ऐड। वो काम क्या है? ऐड। कैलकुलेटर की मेमोरी में जो भी चीज़ जाती है वो ऐड हो जाती है, जो भी चीज़ जाती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अपने कैलकुलेटर की मेमोरी में 1 डाला, 5 डाला और 9 डाला, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर ने क्या किया होगा? कैलकुलेटर की मेमोरी में इन तीनों को ऐड कर दिया होगा। बताओ इन तीनों का एडिशन क्या होता है? 15। 9 + 5 + 1 is 15, 9 + 5 14 + 1 15। अब जब आप MRC वाला बटन प्रेस करोगे, करो सारे बच्चे, MRC बटन प्रेस करो, तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर 15 लिखा हुआ दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? 15, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके कैलकुलेटर को ऑन कर लो, ठीक है ना। कैलकुलेटर को ऑन कर लो, ठीक है ना। और सबसे पहले तो क्या करेंगे, जिन बच्चों ने अभी ये प्रोसेस फॉलो किया है वो 2 बार MRC को प्रेस करेंगे। MRC बटन को 2 बार रैपिडली प्रेस करो। जैसे आप 2 बार प्रेस करोगे MRC का बटन, तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे यहाँ पे जो M लिखा था वो हट गया होगा, वो हट गया होगा। अगर नहीं हटा है तो दोबारा से प्रेस करो, दोबारा से प्रेस करो। आपकी मेमोरी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि MR मतलब होता है मेमोरी रिकॉल और MC मतलब होता है मेमोरी क्लियर। तो जब इस बटन को एक बार प्रेस किया जाता है तो मेमोरी रिकॉल होती है, और 2 बार लगातार प्रेस किया जाता है तो मेमोरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो बटन 2 काम करता है, मेमोरी रिकॉल भी करता है और मेमोरी क्लियर भी करता है। क्लियर करता है 2 बार लगातार प्रेस करने पे, रैपिडली, ठीक है ना। गैप पे करोगे फिर नहीं होगा, रैपिडली करना है। चलो जी, तो अब आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन एकदम ब्लैंक है जिसपे सिर्फ 0 लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? दोबारा हमने 7 प्रेस किया, M+ दबाया, 5 प्रेस किया, M+ दबाया, और 3 प्रेस किया और M+ दबाया। कैलकुलेटर पे मैंने क्या किया? पहले 7 प्रेस किया, 7 बटन,
एम प्लस दबा दिया, 5 प्रेस किया, एम प्लस दबा दिया, 3 प्रेस किया, एम प्लस दबा दिया। तो मेरे 3 नंबर्स मेमोरी में जा चुके हैं। इन तीनों का टोटल कितना होता है? अगेन 15, ठीक है ना। 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो जब आप कैलकुलेटर का MRC वाला बटन प्रेस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 15। करके देखो भाई, करके देखो। आप MRC बटन प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखा जाएगा? 15, ठीक है ना। तो हमें मेमोरी का यूज़ कैसे करना है आइडिया लग गया। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? जल्दी बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट? तन्वीना बोल दिया नो सर। आप बोल भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है ना। 4 ही रिप्लाईज आया भाई, बाकी बच्चे कहाँ गए? रिप्लाई नहीं कर रहे, बाकी भी बच्चे रिप्लाई करें। चलिए, तो ये मेमोरी का यूज़ है। अब हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन को सेम टेक्निक यूज़ करके सॉल्व करना है, सेम टेक्निक यूज़ करके सॉल्व करना है। अगर मैं किसी तरीके से इसको मेमोरी में डाल पाया, इसको मेमोरी में डाल पाया, इसको मेमोरी में डाल दिया, इस नंबर को मेमोरी में डाल दिया और इस नंबर को मेमोरी में डाल दिया और MRC दबाया, तो इन सभी का टोटल आ जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सब अपने कैलकुलेटर्स उठाएंगे और सबसे पहले तो MRC बटन को 2 बार रैपिडली प्रेस कर देंगे, जैसे कि जो मेमोरी में ऑलरेडी है वो क्लियर हो जाए। वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। आपके जब भी एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप मेमोरी का यूज़ करने वाले हो तो, अगर उस क्वेश्चन में मेमोरी का यूज़ करने वाले हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मेमोरी क्लियर कर लो। क्या कर लो? मेमोरी क्लियर। अगर मेमोरी क्लियर नहीं है तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने मेमोरी क्लियर नहीं करी तो जो पिछले क्वेश्चन के जो आपने मेमोरी में नंबर्स डाले थे वो अभी भी मेमोरी में ही है, वो अभी भी मेमोरी है। और मैं आपको बताऊँ, AC या C बटन प्रेस करने से आपकी मेमोरी क्लियर नहीं होती। अगर आप सोचो ना कि सर AC या C दबा करके मेमोरी क्लियर कर देंगे, नहीं होगी। अगर आपका ओरिजिनल कैलकुलेटर है तो नहीं होगी। अगर आपका एक डुप्लीकेट कैलकुलेटर है तो AC या C दबाने से आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। आपका M जो बटन है ना, M यहाँ पे एक लिखा हो रहा होगा M छोटा सा, ये M क्लियर हो जाएगा AC या C दबाने से, अगर आपका कैलकुलेटर क्या है? डुप्लीकेट। अगर ओरिजिनल है तो इन दोनों में से किसी भी बटन को प्रेस कर लो, M क्लियर नहीं होगा। आपको क्लियर करना है तो उसका एक ही रास्ता होता है, MRC को 2 बार रैपिडली प्रेस करना। क्लियर है? तो उससे पता भी चल जाएगा आपका कैलकुलेटर ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी मेमोरी, सबसे पहले सारे बच्चे अपनी मेमोरी क्लियर कर ले, अपनी नहीं सॉरी कैलकुलेटर की, अपनी मत कर लेना भाई, अपनी कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर कर ले। अब सुनिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले 1 को मेमोरी में डालने वाला हूँ। तो कैसे डालूंगा सर? ये तो बहुत सिंपल है, 1 प्रेस करो और M प्लस दबा दो, 1 प्रेस करो और M प्लस दबा दो। 2 बटन करने प्रेस, एक 1 और एक M प्लस, आपका 1 मेमोरी में चला गया। अब मुझको 1.1 टू दी पावर 1 भी मेमोरी में डालना है। अच्छा, 1.1 टू दी पावर 1 का सिंपल मतलब होता है 1.1। तो मैं 1.1 को मेमोरी में कैसे डालूंगा? कैलकुलेटर पे 1.1 टाइप करो, 1.1, ठीक है ना, 1.1 और दोबारा M प्लस दबा दो, दोबारा M प्लस दबा दो, ठीक है ना। तो आपका ये दोनों नंबर्स मेमोरी में जा चुके हैं, दोनों नंबर्स मेमोरी में जा चुके हैं। और अगर देखो प्रेस मत करना, बट अगर आप MRC प्रेस कर दो एट दिस स्टेज तो क्या होगा? आपका आंसर 2.1 आ जाएगा, यानी इन दोनों का टोटल आ जाएगा। बट हमें इन दोनों का टोटल चाहिए ही नहीं, हमें तो भाई इन पांचों का टोटल चाहिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो। 1.1 स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग? बताओ जी बताओ, कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे? 1.1 इंटू इज इक्वल टू करके ऐसे तो निकालते हैं। 1.1 क्यूब कैसे निकालते हैं? 1.1 इंटू इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर 4 कैसे निकालते हैं? 1.1 इंटू इज इक्वल टू करके। अब मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अभी 1.1 ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपने टाइप किया था 1.1 मेमोरी, ये ऑलरेडी दिख रहा होगा। क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है तो अगला स्टेप क्या है आपका? ये ऑलरेडी दिख रहा है तो अगला स्टेप है इंटू इज इक्वल टू प्रेस करना, इंटू इज इक्वल टू प्रेस करना। तो आपकी स्क्रीन पे 1.21 दिख रहा होगा और M प्लस दबा दो, M प्लस, फिर दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू। अब देखो आपने ये इतना काम तो ऑलरेडी कर रखा है, इतना काम तो इस स्टेप में ऑलरेडी कर रखा है। एक और बार इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो आपका आंसर 1.331 आ जाएगा। इसको भी मेमोरी में प्लस कर दो, ये भी मेमोरी में चला गया। फिर एक और बार इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 1.4641 और दोबारा M प्लस कर दो। आपने क्या किया? आपने 1 को भी मेमोरी में पहुंचा दिया, 1.1 को भी मेमोरी में पहुंचा दिया, 1.21, 1.331 एंड 1.4641 पांचों नंबर्स को मेमोरी में पहुंचा दिया। अब जब आप MRC दबाओगे तो आपका इन सभी का टोटल आ जाएगा, ठीक है ना, इन सभी का टोटल आ जाएगा।
तो मैं दोबारा कर रहा हूँ एक बार से, मेरे साथ मेरी बातें मैं जो बोल रहा हूँ सुनना और एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है ना। मैं सब कुछ मेमोरी क्लियर्ड है, मेरी सब कुछ क्लियर्ड है कैलकुलेटर पे। मैंने सबसे पहले टाइप किया 1 m प्लस 1.1 m प्लस इंटू इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, मैं जो मैंने किया कैलकुलेटर पे, जो बटन प्रेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 m प्लस 1.1 m प्लस इंटू इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे सारे नंबर्स मेमोरी में चले गए, सारे जो भी आपको दिख रहे हैं। और जब मैंने MRC प्रेस किया, MRC जब प्रेस किया तो देखो मेरा आंसर क्या आ गया, 6.1051, 6.1051। अब ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट था इसी को तो सिंप्लीफाई किया गया है इस फॉर्मूले के अंदर। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये इसी चीज़ को निकालने का तरीका है। देखो इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आ रहा था, ये आ रहा था। अब एट दिस पॉइंट ये वाला पार्ट और जो हमने अभी पार्ट लिखा है बिल्कुल सेम हो चुका है, बिल्कुल सेम हो चुका है। ये तो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी मैंने, ठीक है ना। यानी कि वो जो फॉर्मूला ऊपर है वो सिंपली क्या करता है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करता है विदाउट यूजिंग मेमोरी। हमने उस क्वेश्चन में मेमोरी का यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में मेमोरी का यूज़ किया। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने का जो तरीका है वो ये अंदर वाला पार्ट है। 1 + r⁻n - 1/r, दोनों एक ही काम करते हैं। बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको मेमोरी का यूज़ करना का कोई आवश्यकता नहीं है, आता हो ना आता हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर आप मेमोरी का यूज़ करके करना चाहते हो तो कर सकते हैं इस वाले तरीके से, और आंसर देखो सेम आ जाएगा, 61051 कंप्लीट। मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोल दो भाई, बोल दो। नहीं है, वेरी गुड। ठीक है जी, एक बार होल्ड करना यार, एक बार होल्ड करो। तो भाई ये वाला पार्ट हम लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है ना। इस चीज़ में हमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मज़ेदार चीज़ है, एकदम मज़ेदार, ठीक है ना, कोई भी इशू वाली चीज़ नहीं है। तो आपके पास जब भी एनुटी का क्वेश्चन आता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं उसको सॉल्व करने के। पूरी दुनिया जितने भी बच्चे CA फाउंडेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ऑप्शन पता है, ये वाला। पूछ लेना किसी से भी, भैया एनुटी का फॉर्मूला क्या होता है। हर बच्चा, इंडिया में हर बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे सॉल्व करना है। और ये भी सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इससे मुश्किल फार्मूला है सबको वाला पता होता है। मेजॉरिटी बच्चों को, 90% बच्चों को इससे भी एक मुश्किल फार्मूला है वो पता होता है। ये थोड़ा इजी फार्मूला है, ये 10% बच्चों को पता होता है। बट ये वाली जो चीज़ है तो किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए जी, तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिला, एक नई चीज़ सीखने का जो किसी को नहीं पता। आइए, तो एनुटी का क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो क्या है भाई बात, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज़ लिख लेंगे, ठीक है ना। एनुटी प्लस फ्यूचर वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी निकालना सीख रहे हैं हम। अब एनुटी दो टाइप की होती है आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू, इन दोनों के फॉर्मूलेज लिख लो जल्दी से, ठीक है ना। और नीचे आप लिख लेना ये चीज़ें भी कि C का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है और N का मतलब क्या होता है, जल्दी से लिख लो फास्ट। वैसे तो आपकी बुक में जो आपको बुक मिलेगी उसमें मेंशन्ड है। अच्छा, बुक आपको, आप सभी बच्चे क्योंकि नोएडा में रहते हो तो कुछ बच्चे तो बुक ले जा चुके हैं सेंटर पर आकर के। जो रिमेनिंग बच्चे जिनको बुक्स नहीं मिली वो देख लेना भाई, कल या परसों जब भी टाइम मिले आप लोगों को सेंटर पे आ जाना, एक फ़िक्स टाइम पर आ जाना सारे बच्चे, जिससे कि हम भी वहाँ पे पहुँच जाएँ और आपको बुक्स दे दें, ठीक है ना। बट एक ही टाइम पर आना, क्योंकि सेंटर अभी क्लोज्ड है फ़िलहाल, तो स्पेशली सेंटर पे जाना पड़ेगा आप लोगों को बुक्स देने के लिए। तो अगर कोई सुबह आ रहा है कोई शाम को आ रहा है तो बार बार जाना पड़े हमें सेंटर्स पर ना, क्योंकि सेंटर हमारे घर से भी दूर है। हम अभी घर से क्लासेस ले रहे हैं, सेंटर जो है दूर है थोड़ा, तो एक ही टाइम पर आ जाना और बुक्स ले जाना।
ओके, तो फॉर्मूले जल्दी से लिख लो भाई, फटाफट। देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में किस चीज़ का फ़र्क है? सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, 1+r रेगुलर के फॉर्मूले में नहीं आता और ड्यू के फॉर्मूले में आता है। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन हो तो बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट, कोई फ़र्क ही नहीं है ना। चलिए जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। होपिंग कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, ठीक है ना। ये होप कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा और आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन बाद में करते हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, और बता देते हैं। फिर हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। ये और समझ लिया तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी खत्म, यानी आधा एन्युटी खत्म। फिर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू बचेगा, वो हम सीख लेंगे अगली क्लास में। तो क्योंकि ड्यू का क्वेश्चन है तो मैंने 10-10 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो 1, 2, 3, 4 और 5। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई 1, 2, 3, 4 5th ईयर के एंड पर मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सेम है 10%, ठीक है ना। मैं जानना चाहता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या जानना चाहता हूँ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, बट कौन सी वाली एन्युटी? ड्यू, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था? अभी हम लोगों ने लिखा है C 1+r टू द पावर n -1 अपॉन r इंटू 1+r। C क्या होता है? कैश फ्लोज पर पीरियड। कितने हैं? 10-10 हज़ार रुपये। 1.1 टू द पावर 5 साल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 1.1 1+r यानी कि 1 + 10% यानी कि 1.1, ठीक है जी। अब सुनो भाई, सुनो, ये वाले पोर्शन का आंसर तो अभी निकाला आप लोगों ने 61051। इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये तो अभी आंसर निकाला है आपने पिछले क्वेश्चन में, सेम, ठीक है ना। कितना था? 61051। इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 61051 इंटू 1.1, 67,156.1 67,156.1। क्लियर है, ठीक है ना। और अगर आप जानना चाहते हो कि सर इसको फिर भी आप एक बार बता दो दोबारा से, तो देखो हम क्या करेंगे? 1.1 टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे? 1.1 इंटू 1, 2, 3, 4 बार इक्वल टू, ठीक है ना। फिर -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू। अब इस पूरे को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 1.1 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 6.71561। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को हम मेमोरी वाली टेक्निक से भी कर लेते हैं। मेमोरी टेक्निक, ठीक है ना। मेमोरी टेक्निक से अगर करोगे तो कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया कितना 10-10 हज़ार रुपये। कब से? आज से। कितनी बार? 5 बार, 4 और 5, ठीक है ना। और आप जानना चाहते हो कि इस दिन आपको कितना पैसा मिलेगा। सुनो जी, सुनो, हम लिखते हैं टाइम, ईयर स्टार्टिंग 1, ईयर स्टार्टिंग 2, ईयर स्टार्टिंग 3, ईयर स्टार्टिंग 4, ईयर स्टार्टिंग 5, ठीक है ना। और अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000। और मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं क्या जानना चाहता हूँ? 5 साल बाद की वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे। पहला वाला 10,000 रुपये इस दिन कितना मिलेगा मुझे? आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाओ ना अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, यही लगेगा।
ठीक है ना। 1 प्लस आर अपॉन 100, रेट कितना 10%, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 कितना होगा 1.1। टू द पावर 5 क्यों लिखा मैंने इस क्वेश्चन में, टू द पावर 5 क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस वाले 10,000 पे 1 2 3 4 और 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे 5 की जगह 4 लिखा था, क्योंकि वहाँ पर हमने पहली 10,000 रुपये की पेमेंट इस दिन करी थी, ना कि इस दिन। ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए। एकदम ही स्पून फीडिंग वाले तरीके से समझा रहा हूँ, जिसकी मैथ्स सबसे कमज़ोर हो वो भी समझ जाए। कमज़ोर वाले तो समझ ही जाएंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो भी समझ जाए। मुझे क्या इन सबको ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, 10,000 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1.1 टू द पावर 5, 1.1 टू द पावर 4, 1.1 टू द पावर 3, 1.1 टू द पावर 2 और 1.1 ये बचेगा। अब सुनो, मुझे मेमोरी में सबसे पहले क्या डालना है 1.1, तो पहले तो मेमोरी क्लियर कर लो अपनी सारे बच्चे, मतलब कैलकुलेटर की। सच में किसी दिन अपनी मत कर देना, ठीक है। तो 1.1 सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में डाला 1.1 और m प्लस दबा दिया। फिर n2 इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है ना। n2 इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है ना। फिर इज इक्वल टू m प्लस, फिर इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है ना। फिर इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने 1 2 3 4 5 बार m प्लस दबाया, यानी आपने ये और ये मेमोरी में डाल दिया, ठीक है ना। MRC दबाया, 6.71561 आंसर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो देखो 10,000 इंटू 6.71561 आ गई सेम चीज़, देखो आ गई सेम चीज़, ठीक है ना। लो जी, कंप्लीट, सेम सोल्यूशन अगेन 67,156.1, ठीक है ना। तो इजी तरीके होते हैं, मेमोरी वाला टेक्निक भी इजी है। देखो इतना टाइम नहीं लगता इसको करने में, अगर आप सीख जाओगे तो आपको हार्डली 15 सेकेंड्स लगेंगे इस वाली टेक्निक को यूज़ करने में। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का है या रेगुलर का है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं और इस चीज़ को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं अपना। बुक का है भाई, बुक हमारी ये रही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पेज नंबर 86 पर है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 86 पर था, बट हम आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो एन्युटी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। एन्युटी तो देखो क्या लिख रहा है, अ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर इज, अ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर इज। पीरियोडिक पेमेंट्स यानी फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल, ये इसका मतलब वो पीरियोडिक पेमेंट्स का क्या मतलब है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर इज व्हाट, एन्युटी, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युटी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा कराते हैं, बहुत लोग कराते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल जाता है, एन्युटी। द फर्स्ट पेमेंट या रिसीट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। अगर मेरा पहला पेमेंट मिल रही है या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी रेगुलर, बी ऑप्शन, ठीक है ना, एन्युटी रेगुलर। एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट एक ही चीज़ होती है, एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट एक ही चीज़ होती है, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ऑर्डिनरी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। आइए जी, एन्युटी स्पेशल कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की चीज़ है, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि एन्युटी स्पेशल ही तो कोई आंसर नहीं है, तो हमने क्योंकि पढ़ानी है, जो पढ़ानी है वही तो आंसर हो सकता है, ऐसा लगता है ना दिमाग में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम करेंगे जल्दी से सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है आएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹150, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। आपको क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी,
ऑफ रुपीज़, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी निकालना है, अमाउंट आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है, लिखा है ना। और एन्युटी जो है, ठीक है ना, एन्युटी जो है वो कितने रुपए की है, ₹150 फॉर 12 ईयर्स, आपने 150 रुपये 12 साल तक दिए हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि समझ नहीं आता कि सर ये 150 जो है ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लगाना है क्वेश्चन पढ़ के कि भाई जो एन्युटी का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम गैप होता है। जो इक्वल अमाउंट होता है जो हर टाइम गैप पे जा रहा होता है उसको हम सी बोलते हैं, फॉर्मूले के अंदर सी बोलते हैं। तो ये जो है ये वही सी है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो साइलेंट है। दिमाग में अगला क्वेश्चन आता है कि सर मान लिया कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं इस बारे में। ना क्वेश्चन ये बोल रहा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो, ना ये बोल रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो, बस अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहे 150 रुपये की 12 साल तक। अगर आप एन्युटी यानी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो 12 साल तक और हर साल 150 रुपीज़ और इंटरेस्ट 3.5% है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सी वैल्यू भाई, कौन सी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी जो है ये जो 12 साल तक आपने 150 रुपये डाले, कब से डालना शुरू किया, आज से डालना शुरू किया है या 1 साल बाद से डालना शुरू किया है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने बोला था कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे इस क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे, आप लोग क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, whenever question is silent about present value of annuity और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है ना, ऑलवेज फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालते हैं। दूसरा, whenever question is silent about first payment, क्योंकि देखो फर्स्ट पेमेंट से ही हमें पता चलेगा कि दैट इज, फर्स्ट पेमेंट से ही हमें पता चलेगा कि एन्युटी ड्यू है और एन्युटी रेगुलर है। यानी क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि पहली पेमेंट आप कब से करना शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑलवेज अज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज अज्यूम एन्युटी कौन सा रेगुलर, एन्युटी रेगुलर, ठीक है ना। यानी कि आप क्या अज्यूम करोगे कि पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 की गई है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड की गई है, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करो तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, कौन सी वाली, रेगुलर। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का, C 1 + R टू द पावर n -1 अपॉन R। C इस क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है, 1.035, 1 + R कितना होगा 1.035 टू दी पावर 12 -1 अपॉन 0.035। R 3.5% को कैसे लिखोगे, 3.5/100, एक जीरो गया, पॉइंट यहाँ पे आया, एक और जीरो गया, पॉइंट यहाँ पे आया, तो कितना हो गया 0.035 हो गया, ठीक है ना। तो 0.035 लो जी, सॉल्व कर लो। 1.035 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे, इज इक्वल टू 11 बार, या फिर आप इज इक्वल टू दबाते रहो जब तक आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ऊपर 13 लिखा ना आ जाए, ठीक है ना। तो इंटू इज इक्वल टू दबाओ जब तक 13 लिखा ना आ जाए, आ गया। -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.035 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.035 इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर आ चुका है 14.60 मल्टीप्लाई बाय 150। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर पे कर दो सारा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 150। तो आपका आंसर आ रहा होगा 2190.29, 2190.29।
राउंडिंग ऑफ के पंगे होते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ के पंगे। नियरेस्ट आंसर देखोगे, एग्जैक्ट आंसर आपको बहुत ही रेयर केस में दिखेगा, बहुत ही रेयर केस होगा जब पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। बट अगर आप नियरेस्ट आंसर ढूंढो तो ऑप्शन ए इज द नियरेस्ट आंसर। हमारा 0.29 आ रहा है, यहाँ पे 0.28 लिखा है, ये तो फर्क है, ठीक है ना। तो 2190.28 2190.29, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खत्म भाई खत्म, जल्दी से बताओ समझ आ गया? अरे जल्दी से बताओ समझ आ गया? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओहो देवांश लखनऊ से, आपको कोरियर कर दी जाएगी भाई देवांश, कोई चिंता नहीं है। जो बच्चे नहीं आ पाते उनको हम कोरियर कर देते हैं। आप अपना एड्रेस भेज देना उनको, ठीक है ना, मुझे एड्रेस भेज देना अपना, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उन सभी की बुक्स कोरियर कर देंगे, चिंता ना करें आप। और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाते इसके, ठीक है ना, ये मत सोचना कि सर चार्जेस भी लोगे क्या, नहीं जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे नोएडा में रहते हैं वो सेंटर पे आके ले लें, जो दूर रहते हैं वो अपना एड्रेस भेज दे, कोरियर हो जाएगा। चलिए जी, तो देखो जी एनुटी जो एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है, मज़ेदार होता है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आपकी ऐसी ग्रिप बनेगी इस चैप्टर के ऊपर कि आप बोलोगे कि सर ये चैप्टर 16 नंबर का था एग्जाम में, सर ज़्यादा का क्यों नहीं आता? क्योंकि जितने का था उतने हमारे नंबर पूरे आते, जितना ज़्यादा तो उतना अच्छा होता, ठीक है ना। सिर्फ 16 के ही क्यों आता है? ये तो आना चाहिए 50 नंबर का, हमारे 50 में से 50 आते हैं इस चैप्टर में। और ये इफ द अमाउंट ऑफ एन एनुटी फॉर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹50,000 द एनुटी विल बी। देखो क्वेश्चन जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, उसमें लिमिटेड फॉर्मूले यूज होता है, लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। गिनती के मैं बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 फॉर्मूलेज है, 8 या 9, 8 to 9 फॉर्मूलेज गिनती के, ठीक है ना। और आपको पता है कि भाई इस क्वेश्चन में जैसे डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो तो लगेगा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा नहीं, एन्युटी का ही फॉर्मूला लगेगा। एन्युटी के 4 ही फॉर्मूले होते हैं, कितने? 4। अगर आपको दिख गया कि क्वेश्चन एन्युटी का है तो एन्युटी के तो सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, 2 आपने सीख लिए, 2 अभी आपको और सीखने हैं। हमने 2 कौन से सीख लिए? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। 2 जो बचे हैं सीखने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। 4 ही फॉर्मूले होते हैं एन्युटी के, 4। दिक्कत पता है कहाँ आती है? चारों फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करने में कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ एनुटी फॉर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम इज ₹50,000 द एनुटी विल बी। क्वेश्चन ने ना ये बताया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी है, ना क्वेश्चन ने ये बताया कि पहली पेमेंट कब से शुरू कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारे 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है ना, हमारे 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है ना, उनको याद करेंगे। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर का माना जाएगा। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर का फॉर्मूला लिख लेंगे, एनुटी रेगुलर। और फॉर्मूला क्या होता है, C1 + R⁴ यही फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगली जो दिक्कत आती है, पहली दिक्कत क्या है, फॉर्मूला एनालाइज करने में कौन सा लगा है, ठीक है ना, ये दिक्कत विथ प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। दूसरी दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन में गिवन क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। ये 50,000 जो है ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन है या सी गिवन है। हमें ये तो पता चल रहा है कि रेट 5% है, टाइम 25 साल है, बट ये 50,000 रुपये क्या है सर, ये 50,000 ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी है या फिर ये सी है, कैश फ्लोज पर पीरियड, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है देखो। इफ द अमाउंट ऑफ एन एनुटी फॉर 25 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, यानी आपको क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ एनुटी गिवन है, अमाउंट ऑफ एनुटी। आपको एनुटी गिवन नहीं है, आपको अमाउंट ऑफ एनुटी गिवन है। देखो अमाउंट ऑफ एनुटी और एनुटी में फर्क होता है, अमाउंट ऑफ एनुटी और एनुटी में फर्क होता है। अमाउंट ऑफ एनुटी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, और एनुटी का मतलब होता है सी, ठीक है ना। जब भी आपको गिवन हो द एनुटी इज रुपीज दिस मच, यानी कि आपको सी गिवन है। अगर आपको अमाउंट ऑफ एनुटी इज दिस मच, यानी कि आपको फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन है। यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ एन एनुटी इज ₹50,000, यानी आपको क्या गिवन है, आपको फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन है।
क्या गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने क्या माना कि भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा हम फ्यूचर वैल्यू अज्यूम करते हैं। द एन्युटी विल बी, और आपसे एन्युटी पूछी जा रही है, व्हाट विल बी द एन्युटी, यानी आपसे सी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो पिछले क्वेश्चन में एनालाइज करो, द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 150 फॉर 12 ईयर एट 3.5% पर एनम इज। पिछले क्वेश्चन में ये जो इज है किसके रिस्पेक्ट में, अमाउंट ऑफ एन्युटी के रिस्पेक्ट में। अमाउंट ऑफ एन्युटी फिर बीच में डिटेल्स दे दी इज, यानी आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा जा रहा था, यानी आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना था। और एन्युटी ऑफ रुपीज 150, यानी एन्युटी 150 रुपये की है, ये सी दिया हुआ था आपको, ठीक है ना। मोर ओवर देखो ये जो दिक्कत है ना, बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल दिक्कत होती है। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है कि भाई हमेशा चाहे कुछ हो जाए हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमेशा सी से ज़्यादा होगा। सी तो क्या है कि हमने हर साल कितनी पेमेंट करी है, और ये क्या है कि वो टोटल पेमेंट एक्यूमुलेट होके विद इंटरेस्ट क्या हो गया। तो ऑब्वियसली बात है सी विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ऑलवेज। सी विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एज वेल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर भी बड़ा होगा सी से, क्योंकि सी एक सिंगल पेमेंट है और ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट्स का आंसर होता है, ठीक है ना। तो लॉजिक अगर 150 दिया हुआ है यहाँ पर और ऑप्शंस 2000, 1000, 2000 कुछ हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है और ये सी गिवन है, ऑब्वियसली बात है। लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक। यहाँ पर 50,000 गिवन है यहाँ पर, और ऑप्शंस में 1400, 1000, 1100 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपको जो कंसोलिडेटेड फिगर है यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वो गिवन है और आपको सी निकालना है, ठीक है ना। एक लॉजिक भी लगा सकते हो आप लोग, अगर क्वेश्चन समझना है बाय चांस तो लॉजिक लगा लेना कि भाई जो फिगर गिवन है और जो ऑप्शन में फिगर है इसमें से बड़ी कौन सी है। जो बड़ी होती है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होती है और जो छोटी होती है वो सी होती है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व, सिंपल, और आंसर निकाल देंगे। मेरे ख्याल से तो काफ़ी बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया होगा, बट जब मैं कुछ बोल रहा था तो मेरी बात सुनना करना, ठीक है ना। सुना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कर तो लोगे मुझे भी पता है। तो आपको 50,000 गिवन है, सी गिवन नहीं है। 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.05, मैंने सारी फिगर्स इंसर्ट कर दी। टाइम 25 साल, रेट 5%, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 50,000 गिवन है, हमें सी निकालना है। इसको सॉल्व करना हम सभी जानते हैं, कैसे करेंगे। 1.05 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो कब तक, जब तक कैलकुलेटर की स्क्रीन में अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा नहीं आ जाता, 26। लो जी 26 लिखा गया, यानी पावर 25 आ चुकी है। -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया। लिखने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ कि आप लोग अपना टैली कर पाओ, बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 7270 988,142, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम मेमोरी का यूज़ करेंगे। क्या मेमोरी का, मुझे क्या करना है, मुझे 50,000 को इससे डिवाइड करना है, तो मेरा सी आ जाएगा। सी क्या होगा, 50,000 डिवाइड बाय 47.7270 समथिंग। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि सर पहले लिखना पड़ेगा ये, तभी तो याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे किससे डिवाइड करना था। तो आप पहले इसको लिखते हो, फिर आप 50,000 को फिर कैलकुलेटर पे टाइप करते हो ये वाली चीज़ डिवाइड करने के लिए, और फिर आंसर निकालते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर आपकी मेमोरी क्लियर है तो आप इस चीज़ को मेमोरी में डाल दो। क्या कर दो, M+ दबा दो, या आंसर कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ रहा है, M+ दबा दो। अब अगला जो स्टेप है वो टाइप करो 50,000, कैलकुलेटर में टाइप करो 50,000, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करो, फिर MRC वाला बटन प्रेस करो। आपकी मेमोरी में एक ही चीज़ थी और वही चीज़ आपने रिकॉल कर दी, ठीक है ना। डिवाइड बाय MRC और इज इक्वल टू दबा दो, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1047.62, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला कि भाई इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, मेमोरी का। इस चीज़ को मेमोरी में डालो, फिर 50,000 डिवाइड बाय MRC दबा दो और इज इक्वल टू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, बेसिकली 50,000 डिवाइडेड बाय MRC और इज इक्वल टू, जो मेमोरी में एक ही चीज़ डाली थी वही आपने रिकॉल कर दी, ओके। तो आपका 1047 आंसर आ जाएगा। कौन सा आ रहा है भाई, नियरेस्ट आंसर 1047, बी ऑप्शन। आपका 0.62 आ रहा है, यहाँ पे 0.60 आ रहा है। ये पॉइंट्स का फ़र्क हमेशा रहता है,
क्योंकि हम देखो डेसिमल पॉइंट कितनी ले रहे हैं, उसने कितनी लेकर के आंसर निकाला है, इस चीज़ का फ़र्क होता है। तो सारे बच्चे बताएंगे क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी बोल दो भाई, सारे बच्चे जल्दी से बोल दें। ओके गुड। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आज की क्लास में क्या कर लिया हम लोगों ने? आज की क्लास में हमने एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी कर लिया, ठीक है ना, एकदम डन डनाडन फिनिश, और हमें सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। बट अभी भी हम लोगों को देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे थे, तो हमने क्या पैटर्न एनालाइज किया कि सर किसी क्वेश्चन में तो अमाउंट निकालना था, बाकी 3 चीज़ गिवन थी, किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना था, बाकी 3 चीज़ गिवन थी, किसी क्वेश्चन में रेट निकालना था और अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम गिवन था, और किसी क्वेश्चन में तो टाइम निकालना था, अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट गिवन था। ये तो एक पैटर्न था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 4 वैरायटी में बन के आ सकता है, या तो अमाउंट निकालना होगा, या प्रिंसिपल, या रेट, या टाइम, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लिखते हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लिखते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C1 + r⁻n-1 अपॉन r। अभी तो हमने क्या करा, अभी हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमें ये निकालना था, बाकी 3 चीज़ गिवन थी, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है ना, ये वाला, इस बुक का आज का पहला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 41। फिर हमने एक क्वेश्चन किया 42, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर एक चीज़ चेंज हुई कि सर हमें ये भी गिवन था, हमें ये भी गिवन था, हमें ये भी गिवन था, हमें C निकालना था। अब आगे चल के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप समझदार हो, समझ गए होगे, समझदार हो कि सर अब आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी भी गिवन होगा, C भी गिवन होगा, R भी गिवन होगा और N निकालना होगा। सर एक क्वेश्चन और बनेगा जिसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन होगा, C गिवन होगा, N गिवन होगा और हमको R निकालना होगा। बस ख़त्म भाई, ठीक है ना, इतना ही है एनुटी के अंदर। तो भाई अब बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं घर पे, ठीक है ना। ये जो PDF है इस चैप्टर की, ये मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा स्काइप में, और फिर इसके बाद आपको 43rd क्वेश्चन ट्राई करना है, 44th ट्राई करके देख लेना, कर पाओ तो। क्वेश्चन तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, बस इसके अंदर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम, रेट गिवन है, C गिवन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी भी गिवन है, ठीक है ना। ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45th क्वेश्चन करना है आप लोगों को ट्राई। 46th क्वेश्चन मत करना, आपसे होगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, बस, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 44, 43, 44 एंड 45, ये 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। और आपकी जो CA इंस्टीट्यूट की बुक है उसके अंदर भी जो क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी के हुए उनको ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं करना, ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना, ट्राई भी नहीं करना, होगा नहीं आप लोगों से, ठीक है ना। और ये भी नहीं करना अभी आपको, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का क्वेश्चन, अभी हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं किया है, तो करोगे कैसे क्वेश्चन को, ठीक है। बस इतना ही कर लो अभी, ठीक है ना। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस ट्राई करना है आपको, 43, 44, 45। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।